वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या होता है और इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दो इमेजिनरी लाइन है या काल्पनिक रेखाएं हैं जो अर्थ पे ये किसी भी लोकेशंस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये पैरेलल होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लैटिट्यूड्स है ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये किसी पे इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का लाइंस जो है जो हॉरिजेंटल लाइंस कह सकते हो। ठीक है, हॉरिजेंटल मीन्स लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस रन कर रहा है अर्थ पे, उसी को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है या सिंपली लैटिट्यूड कहा जाता है। और ये कहीं आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। देखिए ये गोल गोल आपस में घूमेगा, ये इधर से जाएगा फिर ये गोल हो जाएगा, ये इधर से जाएगा फिर ये गोल हो जाएगा, तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये पैरेलल है और ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये कैसे ये 0 डिग्री क्यों कहलाता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ क्यों कहलाता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका क्या क्या नाम है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो समझने के लिए पहले तो हमने देख लेते हैं कि अगर मैं अर्थ को ऐसे अगर फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंट करूँ और उसको क्वाड्रेंट की तरह अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें पूरे अर्थ को, तो कोई एक रेफरेंस ऑफ लाइन चाहिए जहाँ से हमको मेज़र करना होगा। ठीक है, तो उस लाइन ऑफ रेफरेंस के लिए हमने एकदम सेंटर, अर्थ के सेंटर पे वो लाइन लिया जो कि वहीं से हम लोग मेज़र करेंगे। अब देखिए डिग्री में कैसे आ गया, ये लाइन को डिग्री में कैसे आ गया इसको हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग रेफरेंस लेते हैं एक लॉन्गिट्यूड्स, जैसे लॉन्गिट्यूड अगर ड्रॉ करते हैं और लैटिट्यूड अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो एक ओरिजिन अगर हम लेते हैं 0 से, ठीक है, जहाँ से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं मेज़र करना शुरू करेंगे उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइन को 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री। अब यहाँ से अगर शुरू करें, अगर हम लोग इस तरह से उठें, ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अगर हम लोग ऐसे अगर मेज़र करें, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये 0 डिग्री है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से बढ़ते 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 ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर भी देखेंगे, अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो उसी तरह नीचे की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 9 8 इस तरह से 90 डिग्री आएगा। तो ये जब इस तरह से एंगल फॉर्म करेगा तो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 66.5 डिग्री। तो ऊपर की तरफ है 23.5 डिग्री तो नॉर्थ 23.5, ऊपर की तरफ 66.5 है तो 66.5 डिग्री नॉर्थ है ये, एंड ऊपर की तरफ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये रहा ये लाइन और ये लाइन मिलके, तो इसको कहा जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। अगर इस डिग्रीज को इस तरह सर्कुलर लाइन बना दे, ऐसे ऐसे अगर बना दे, फिर ये 66.5 को ऐसे अगर बना दे और ये पूरा अर्थ का अगर शेप लिया जाए तो इस तरह का पिक्चर दिखेगा। ठीक है, उसी तरह साउथ में भी अगर देखें तो 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये भी इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और ये एक सर्कल बन जाएगा, और ये भी इस तरह से जाएगा और एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से ये डिग्री एंगुलर डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये अगर हम 0 मान लेते हैं ओरिजिन इसके रेफरेंस में, तो ये बाकी जो होगा इसके रेफरेंस से ये बढ़ते जाएगा, ऊपर की तरफ 90 में हो जाएगा। जब 90 डिग्री आएगा तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, मात्र एक पॉइंट है ये, इस तरह से सर्कल सर्कल बन के एक पॉइंट बन जाता है। तो 90 डिग्री क्या है, एक पॉइंट है, नॉर्थ में है इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। उसी तरह साउथ में एक 90 डिग्री पॉइंट है तो साउथ में 90 डिग्री साउथ होगा और इसको साउथ पोल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साउथ पोल, ये पॉइंट को, एंड ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहा जाता है। क्लियर है ये? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका स्पेशल नाम दिया गया है, आइए देखते हैं।
सो इन सारे नामों को, इन सारे एंगल्स को, डिग्री मेजरमेंट्स का अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री जो है रेफरेंस था और ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल क्या है? इक्वेटर है। तो 0 डिग्री जो दिया गया था रेफरेंस ऑफ लाइन, उसका नाम क्या है? इक्वेटर। इसको इक्वेटर कहा जाता है। ये जो बीच से गया है एकदम सेंटर से, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को भाग कर देता है। ठीक है, अब नॉर्थ की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ की, तो उसे ट्रॉपिक ऑफ क्या कहा जाता है? कैंसर। ठीक है, कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वालों को, क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड में है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैंसर फैलता है ऊपर की तरफ और आदमी का डेथ हो जाता है, तो एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो। तो ऊपर वाले 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को उसी तरह हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ अगर कहा जाए तो उसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। उसी तरह 66.5 डिग्री साउथ भी है, तो इसको 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका है, ये पूरा ये जो है ग्लेशियर है पूरा जमा हुआ है, तो इसके हिसाब से ये अंटार्कटिका या अंटार्कटिक सर्कल रखा गया है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आया हो। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किया गया था और किस तरह से इसका डिफरेंट नाम है। तो आइए अब जानते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हम लोग जैसा सुनते हैं कि हमारा अर्थ जो है इंक्लाइंड है और 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसके बारे में भी अब थोड़ा सा समझते हैं कंसेप्ट को, ये कैसे ये हुआ। ठीक है, तो आइए समझते हैं हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री कैसे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्थ को अगर फिर से अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए, अगर हम लोग क्वाड्रेंट के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये होगा, ये लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री हम इक्वेटर को मानते हैं। ठीक है, ये वाला, और ये लॉन्गिट्यूड्स है, अगर इसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मानते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 0 डिग्री ये लैटिट्यूड्स है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। तो अगर हम ये जो 0 डिग्री है ये इक्वेटर वाला, ये एक्चुअली क्या है? इलिप्टिकल प्लेन है। इलिप्टिकल प्लेन मतलब इसी जो प्लेन में ये अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, तो हमने यह भी देखा कि इस तरह से हम लोग एंगल बढ़ते जाता है। यहाँ 23.5 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। उसी तरह यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ होता है, और इधर यहाँ पे आके 66.5 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल बन रहा है ये इलिप्टिकल प्लेन मतलब इस इक्वेटर के हिसाब से बन रहा है। तो इक्वेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल इतना हो रहा है, मतलब इधर का एंगल ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये तो पूरा क्वाड्रेंट है। ये वाला एंगल बचा कितना? ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री बचा ये वाला, और इसी प्लेन पे इंक्लाइंड है हमारा अर्थ जो है। ये रहा एक्सिस बनता है। अगर मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारा अर्थ का एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से टिल्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 66 डिग्री बन रहा है ये किसके हिसाब से बन रहा है? ये इलिप्टिकल प्लेन, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये इलिप्टिकल प्लेन है, और इसके हिसाब से जो हमारा एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है, ये 66.5 डिग्री बनता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर बना दूं, अगर मैं इस एलिप्टिकल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसके हिसाब से ये 0 है, और इधर से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, यही वाला 23.5 डिग्री होता है, और यही वाला पॉइंट 66.5 डिग्री होता है। ये जो 66.5 डिग्री होता है इसके कंपैरिजन में होता है, इसके हिसाब से होता है। ग्रीन वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन क्या था? ये इक्वेटर था, मतलब इलिप्टिकल प्लेन के हिसाब से। तो सवाल ये पूछा जाता है कि इलिप्टिकल प्लेन के हिसाब से हमारा जो अर्थ का एक्सिस है कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 66.5 डिग्री होता है। लेकिन अगर यही वाला हम ब्लू प्लेन से अगर देखते हैं तो ये 0 होगा, इस तरह से बढ़ेंगे तो ये 23.5 डिग्री होगा, और 23.5 डिग्री किसके
हिसाब से होता है, इस परपेंडिकुलर के हिसाब से होता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। सवाल में ये दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है कि इलिप्टिकल प्लेन के हिसाब से कितना डिग्री एंगल जो हमारा एक्सिस जो है अर्थ का वो इंक्लाइंड है, तो 66.5 डिग्री। अगर नॉर्मली अगर कुछ ना पूछे, ऐसे ही जनरली अगर पूछ लिया जाए तो 23.5 डिग्री ये इंक्लाइंड होगा। तो ऐसा होगा कुछ, ये देखिए, ये अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये एंगल ऑफ एक्सिस जो अगर ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से इंक्लाइंड होगा, ठीक है, ये होगा इंक्लिनेशन, और इसी के एक्सिस पे ये घूमता है। इज इट क्लियर? ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अर्थ का शेप है, शेप ऑफ अर्थ क्या है, शेप ऑफ अर्थ क्या है, ओबलेट है, ठीक है, ये शेप क्या है, ओबलेट शेप का है। और ये किसने बताया था ये ओबलेट शेप का है, तो ये आंसर क्या होगा, स्ट्रैबो, ठीक है, स्ट्रैबो ने ये बताया था कि ये अर्थ का जो शेप है हमारा वो कैसा है, ओबलेट शेप का है, स्पेरिकल नहीं है, ये ओबलेट शेप का है। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।